का महीना, और मिंगसर के महीने से प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। ये शिवलिंग जिस दिन प्रकट हुआ उस दिन मिंगसर का महीना, उस दिन मिंगसर का महीना था। या आद्रा नक्षत्र हो, या आद्रा नक्षत्र हो तो भी आप प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हो, शिव पूजन कर सकते हो। प्रदोष का पूजन सायंकाल में क्यों होता है ये भी हम बताएंगे आपको आगे, अभी चल रहा है जैसे चलने दो। प्रदोष का व्रत उसी दिन, उस दिन को प्रदोष का दिन माना जाएगा जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ। जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ है वो दिन प्रदोष का दिन माना गया। और महाराज आज तक आपने पता को नहीं हो कि कौन से महीने शिवलिंग प्रकट हुई, कोई पूछतो ना तो आप जवाब को नहीं हो। और ये प्रकट कहाँ हुआ? मैंने आपको बताया था कि भगवान सदाशिव कहते हैं कि महाराज सर्वप्रथम एक नगर बसाया और उस नगर का नाम आनंद वन रखा, जिसको हम हमारी सृष्टि के अनुसार काशी कहते हैं। ये ज्योतिर्स्तंभ सर्वप्रथम काशी में प्रकट हुआ, शिवलिंग सर्वप्रथम काशी में प्रकट हुआ। और महाराज और उस दिन जिस दिन प्रकट हुआ उस दिन को क्या मनाते हैं, क्या कौन सा दिन था? वो प्रदोष का दिन मानते हैं, उस दिन को प्रदोष का दिन मानते हैं। और महाराज जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ वो तो प्रदोष का दिन बन गया। और महाराज इसके अलावा शिवरात्रि, मैंने बताया था आपको शिवरात्रि कि शिवरात्रि महाराज क्यों मनाते हैं? सबका अलग अलग भाव है ना, कोई कहता इसलिए, कोई कहता इसलिए। सूची महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं भगवान शिव का जिस दिन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ फिर प्रदोष का दिन कहलाया, उस दिन से प्रदोष का पूजन होने लगा। ये ब्रह्मा विष्णु तुमने पहली बार शिवलिंग की पूजा की, जिस दिन तुमने शिवलिंग की सर्वप्रथम पहली बार पूजा की। शिवलिंग की पहली बार पूजा किसने की? देखो पहले दिन में आपने पूछियो शिवलिंग की पहली बार पूजा कौन करी, किसने पूजा की? आप अंगन जवाब को नहीं हो। अब आप जवाब दे सको, कोई पूछ लेवे सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा किसने की? ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। और महाराज ब्रह्मा विष्णु ने जो सर्वप्रथम पहली बार पूजन किया शिवलिंग का, और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जिस दिन आपने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की है वो ब्रह्मा के पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का दिन बन जाएगा। महाशिवरात्रि का दिन बनेगा जिस दिन ब्रह्मा विष्णु ने सर्वप्रथम पूजा की। और शिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव के निर्गुण निराकार रूप की कोई पूजा करता है, अभिषेक करता है, उसे 12 महीने की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। 12 महीने की पूजा रो फल प्राप्त हो जावे। और सोमवार के दिन कोई पूजा करता है तो 7 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। महादेव जी का सिस्टम बढ़िया लागियो मने है? दूसरा देवता ने तो सुबह पूजा करो, शाम नहीं करो, दोपहर में पूजा करो। महादेव जी सीधा साधा है, एक बार भी पूजा करो तो चले, लेकिन चलेगा नहीं, आगे देखते जाना। बोले कहते हैं कि बोले हैं पर इतने भी बोले नहीं है। कोई गांव था, गांव के अंदर कोई थोड़ा लड़के वो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे की बदमाश होते हैं, मारवाड़ी में कह तो ठीक रही, गाँव रे माई कोई टाबर रहे तो वो थोड़ा बदमाश हो तो वो कोई पड़ोसिया घर देखतो ना जकार घर कांच रहा होता, बारे कांच लागेड़ा होता, जरा वो जाओ तो उन कांच तोड़ ना जातो। जन बे घर लोग ओढ़बो देवन वास्ते आवता लारे के भाई थारो छोरो आयो और मारे घर कांच तोड़ दिया, तो घर काई के होता? अरे सा वो भोड़ो है, समझे को नहीं तो वो भोड़ो है। जन बे पूछियो भाई ये तो भोड़ो है, जन थारे घर में कांच लागियोड़ा है, थारे घर रा कांच क्यों नहीं तोड़े? वो के ये तो भी भोड़ो को नहीं जो घर रा कांच तोड़े है? भगवान सदाशिव भोला है,
लेकिन इता भी भोला कोनी के आपा गलती करा याद नहीं करान आपा आनंद बैठा रहा, इतना भी बोला को नहीं है। ठीक है ना। तो महाराज आगे की कथा में देखेंगे अगर गलती करने से क्या होता है। अभी तो शुरुआत हुई है ना, आगे धीरे धीरे चलेंगे ना तो पता चलता जाएगा। और महाराज इसी के साथ व्रत करने वाले और पूजा करने वाले को एक वरदान दिया कि शिवरात्रि का दिन होगा, इस दिन कोई भी प्राणी केवल एक लोटा जल बेल पत्र चढ़ाकर, बेर चढ़ाकर, बेर किन के बेर आप तो समझो होशियारिया हो, बोरिया ने के बेर, बेर चढ़ा करके पूजा करता है। उसको मैं क्या क्या देता हूं, ध्यान से सुनो।